हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। तो आज हम देखेंगे कि डिस्पैचर्स क्या चीज़ है। तो अगर मैं रूटीन की बात करूं तो रूटीन जब भी लॉन्च होती है वो किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर लॉन्च की जाती है, और वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो बता रहा होता है कि आपने जो रूटीन के अंदर वर्क करना है वो किस थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं डिस्पैचर की डेफिनेशन करूँ तो वो क्या होगी, डिस्पैचर्स हेल्प रूटीन्स इन डिसाइडिंग द थ्रेड ऑन विच द वर्क हैज़ टू बी डन। राइट, तो अगर डिस्पैचर की टाइप्स देखी जाए तो डिस्पैचर्स बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, जिसमें से पहला डिस्पैचर है डिस्पैचर्स डॉट मेन, फिर आता है डिस्पैचर्स डॉट आई ओ, डिस्पैचर्स डॉट डिफ़ॉल्ट एंड डिस्पैचर्स डॉट अनकन्फाइंड। तो हम चलते हैं सीधा एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ और इनको प्रिंट करा के देखते हैं डिफरेंट डिस्पैचर्स को, कि डिफरेंट डिस्पैचर्स जब हम यूज़ करते हैं रूटीन में तो उसका क्या रिजल्ट आता है और कौन सा थ्रेड किस डिस्पैचर के साथ यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जो सिंपली क्या कर रहा है, सपोज हम इसमें कर रहे हैं कि एक नेटवर्क कॉल एग्जीक्यूट हो रही है, जो ये जो डिले है बेसिकली नेटवर्क कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर एक ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च मैंने किया हुआ है। और हमने जो डिस्पैचर्स पास करने होते हैं बेसिकली लॉन्च में एज अ पैरामीटर करने होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम डिस्पैचर्स को पास करते हैं इस तरीके से। सपोज करें आप यूज़ करना चाह रहे हैं डिस्पैचर्स डॉट मेन, तो आप यहाँ पर इस तरीके से डिस्पैचर्स डॉट मेन पास करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी डिस्पैचर यूज़ नहीं किया, जैसे हम नॉर्मल उसमें कर रहे थे ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च मैंने लिखा था, मैंने कोई डिस्पैचर यूज़ नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिस्पैचर्स डॉट डिफ़ॉल्ट यूज़ हो जाता है। राइट, तो पहले मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ डिस्पैचर्स डॉट मेन से। तो डिस्पैचर्स डॉट मेन अगर आपने कोई यूआई ऑपरेशंस करने हैं तब आप क्या करते हैं, डिस्पैचर्स डॉट मेन यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके जितने भी यूआई ऑपरेशन हैं, यूआई चेंजेस हैं, वो मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट करने होते हैं आपने। तो यूआई ऑपरेशन हैं जितने भी वो आप किस में करते हैं, डिस्पैचर्स डॉट मेन के अंदर। इसके बाद आ जाता है डिस्पैचर्स डॉट आईओ। जितनी भी नेटवर्क कॉल्स हैं, डेटाबेस ऑपरेशन हैं, आप गैलरी से कोई डाटा रीड कर रहे हैं, राइट करवा रहे हैं किसी फाइल के अंदर, वो सारे के सारे डिस्पैचर्स डॉट आईओ में करने होते हैं आपने। फिर इसके बाद आ जाता है डिस्पैचर्स डॉट डिफ़ॉल्ट। अब ये वाला डिस्पैचर, और अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लिखते, ये दोनों इक्वल है। राइट, और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर एक लॉन्च करूँ और यहाँ पर लिखूँ डिस्पैचर्स डॉट डिफ़ॉल्ट, तो ये चीज़ भी बेसिकली वही है डिस्पैचर्स डॉट डिफ़ॉल्ट वाली, लेकिन यहाँ पर स्कोपिंग का थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो मैं यहाँ पर डिस्पैचर्स डॉट डिफ़ॉल्ट अगर यूज़ करता हूँ, सपोज करें इसी डिस्पैचर्स डॉट डिफ़ॉल्ट, तो ये उन सिनेरियोज में यूज़ करना होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो रही हो। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक लूप चलाया है 10,000 का, और हर लूप के अंदर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है उसकी बॉडी के अंदर, तो वो अगर आप मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट करेंगे तो लाजमी बात है वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपका मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि मेन थ्रेड ब्लॉक हो। तो इस तरह की जितनी भी केसेस हैं, जितने भी सिनेरियोज हैं, यूज़ केसेस हैं, वो कहाँ पर किए जाते हैं, डिस्पैचर्स डॉट डिफ़ॉल्ट के अंदर। इसके बाद लास्ट आ जाता है डिस्पैचर्स डॉट अनकन्फाइंड। डिस्पैचर्स डॉट अनकन्फाइंड बेसिकली नाम से पता लग रहा है अनकन्फाइंड मेन, कि ये किसी स्पेसिफिक थ्रेड से रिलेटेड नहीं है। तो इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है कि ये जो कुछ अपना वर्क है, ये जो कॉलिंग फ्रेम है, मतलब जो स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन होती है इसकी, जो कॉलिंग फ्रेम होता है ये वहाँ पर एग्जीक्यूट करता है, और फिर जो बाकी एग्जीक्यूशन है रूटीन की वो कहाँ रिज्यूम करता है, जो सस्पेंड फंक्शन जिस थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो इसको जब मैं राइट डाउन करूंगा आपको तब समझ लग जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और है, सपोज करें कि आपके पास कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि आपने डिस्पैचर्स डॉट आईओ के अंदर कुछ आपने फंक्शन परफॉर्म किया है। सपोज करें आपने यहाँ पर ये वाला फंक्शन, एक नेटवर्क कॉल थी, ये आपने एग्जीक्यूट की, जो कि सस्पेंड कॉल थी, और उसका रिजल्ट मेरे पास आ रहा है इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने रिजल्ट को स्टोर करवा लिया। अब आपने ये रिजल्ट मेन एक्टिविटी पर किसी टेक्स्ट व्यू पे शो करवाना था। राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको स्विच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड जो होता है विद कॉन्टेक्स्ट, और इसमें आप डिस्पैचर्स अगेन पास करते हैं डिस्पैचर्स डॉट मेन,
क्योंकि मैंने आपको बताया मेन थ्रेड की जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने यूआई ऑपरेशन जितने भी हैं वो कहाँ करने होते हैं, डिस्पैचर्स डॉट मेन के अंदर। अब यहाँ पर आप इस इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर आप उसको सेट करवा सकते हैं। तो लाजमी बात आपको पहले इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। अगर आपने डाटा बाइंडिंग या व्यू बाइंडिंग की हुई है तो आपको इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर बेसिकली ना व्यू बाइंडिंग हो रही है ना डाटा बाइंडिंग, लेकिन इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट को स्विच करते हैं। मेन पर्पज बताने का ये है। अब इसके अंदर आप सिंपली क्या करेंगे, सम टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट होगा, इस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। अब लास्ट एग्जांपल जो मैं वो अनकन्फाइंड से रिलेटेड बता रहा था, वो क्या चीज़ है कि अगर मैं देखें यहाँ पर अनकन्फाइंड यूज़ करता हूँ तो मैंने को बताया कि जो स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन है ये अपनी जो कॉलिंग फ्रेम है वहाँ पर करता है। अब कॉलिंग फ्रेम अनकन्फाइंड का बेसिकली क्या होता है, सो मेन थ्रेड। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट करवा देता हूँ LOGT थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम, और अब मैं यहाँ पर ये जो सस्पेंड फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका रिजल्ट स्टोर करवा लेता हूँ। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बेसिकली स्टोर करवाने की, और मैं इसके बाद यहाँ पर प्रिंट यूज़ करता हूँ इस तरीके से। तो अब अगर आप नोटिस करें तो जब मैं इस एप्लीकेशन रन करूँगा तो ये पहला है यहाँ पर मेन थ्रेड प्रिंट होगा, एंड जो सेकंड है वो जो भी इसका थ्रेड होगा जो सेम नेटवर्क कॉल जिस थ्रेड पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो अनकन्फाइंड है ये अपना बाकी वर्क इस थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। तो हम अपनी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और अगर आप ना यहाँ नोटिस करें तो लॉन्च इन थ्रेड मेन ये पहले प्रिंट हो रहा है। उसके बाद अगर हम नोटिस करें तो मेरे पास डिले आया कितना, जो मैंने यहाँ पर दिया 4000 का, और उसके बाद यहाँ पर देखें क्या प्रिंट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटर, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि किसी स्पेसिफिक थ्रेड के साथ इसका लिंक नहीं है। ये जो स्टार्टिंग अपनी एग्जीक्यूशन है वो मेन थ्रेड पे करता है, और उसके बाद जो सस्पेंड फंक्शन जो हम कॉल करवा रहे होते हैं क्रूटिंग के अंदर, जो वो थ्रेड यूज़ करता है, ये अपनी जो बाकी एग्जीक्यूशन है वो थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करता है, डिस्पैचर्स डॉट अनकन्फाइंड, राइट। तो और दूसरा इसका अगर मैं यूज़ केसेस की बात करूं, इसके यूज़ केसेस जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तब हैं, लेकिन तब भी आप कोई इसका मतलब स्पेसिफिक यूज़ केस नहीं आप बता सकते डिस्पैचर्स और अनकन्फाइंड का। आप सिंपली एक रूटीन भी लॉन्च कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये कोई इतना बहुत रेयर केसेस में यूजेज होगी इसकी डिस्पैचर्स और अनकन्फाइंड की, लेकिन मुझे अभी कोई ऐसा यूज़ केस नहीं समझ में आ रहा है इसका। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रन ब्लॉकिंग क्या चीज़ है, जो कि ऑल्सो एक यूजलेस आप कह सकते हैं चीज़ है। तो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में रन ब्लॉकिंग क्या है, और बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो।